धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। समयसार ग्रंथादिराज इस ग्रंथ के मोक्ष अधिकार में इस जीव को अनादिकाल से आज तक कर्मबंध का अभाव क्यों संभव नहीं हो सका और यदि उस कर्मबंध का अभाव अब करना है तो वह किस प्रकार हो और मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो, ऐसा सुंदर प्रकरण सुंदर बात यहाँ अपनी चल रही है। मोक्ष अधिकार के प्रारंभ से लेकर के 294 नंबर की गाथा के पूर्व तक आचार्य देव ने ये स्पष्ट किया है कि क्या कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति आज तक संभव नहीं हो सकी, बंध का अभाव क्यों नहीं हो पाया। बाकी सारी चर्चा तो पूर्व के अधिकारों में है ही, परंतु यहाँ आचार्य देव ने एक विशेष बात स्पष्ट की कि बंध के ज्ञान मात्र से बंध का अभाव नहीं होता, बंध के विचार करने से बंध का अभाव नहीं होता, तो फिर कैसे बंध का अभाव होता है कि जीव और बंध के द्विधा करण से, अर्थात जीव और बंध को भिन्न भिन्न करने से बंध का अभाव संभव है। अब जीव और बंध को भिन्न भिन्न कैसे किया जाए, तो संक्षेप में तो इतना कहा कि जब यह जीव अपने आत्म स्वभाव का और कर्मों का दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है ऐसा जान लेता है, तब वह बंध से विरक्त हुए बिना नहीं रहता, और जो बंध से विरक्त होता है उसके बंध का निश्चित अभाव होता है। इसीलिए एकमात्र उपाय जो है वो यही है कि जीव और बंध को अलग अलग कर दिया जाए, भिन्न कर दिया जाए, है ना। अब इसके आगे हम चल रहे हैं। आत्मा और बंध पेज नंबर 429 है। 293 गाथा पूर्ण होने के बाद 294 गाथा की उत्थानिका। आत्मा और बंध किस साधन के द्वारा द्विधा अर्थात अलग किए जाते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न है कि आचार्य देव आपने हमें ये बता दिया कि आत्मा और बंध को अलग करना है, इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो इन दोनों को, आत्मा को और बंध को अलग अलग कैसे किया जाए। पूजा करते समय मुझे ऐसे एक विकल्प आया कि जो द्रव्य कर्म का बंध है जीव को अनादिकाल से, और ये बंध को तोड़ने का उपाय हमको करना है, लेकिन आप विचार कीजिए कि जीव द्रव्य कर्म में डायरेक्ट तो कुछ वैसे भी नहीं कर सकता। जो द्रव्य कर्म का अनादिकाल से उदय है, कोई जीव ऐसा पुरुषार्थ करे कि मैं इस बंध का अभाव कर दूं, तो बंध का अभाव करेगा कैसे। ज्ञानावणी, दशनावणी, मोहनी, अंतराय, चार घाती कर्म, नाम, आयु, गोत्र, वेदनीय, चार अघाती कर्म, इनका मुझे अभाव करना है, तो कैसे करेंगे। द्रव्य कर्म कोई दिखाई तो देता नहीं है, द्रव्य कर्म कोई पकड़ में तो आता नहीं है कि मैं उसको खींच के अलग कर दूं, मैं कोई दूसरे उपाय से उसको अलग कर दूं,
कैसे उसका अभाव किया जाए? द्रव्य कर्म सामने तो प्रस्तुत नहीं है ना, उसका अभाव कैसे होगा? उसके अभाव की प्रक्रिया ये है कि आपके मोह राग द्वेष के परिणाम जैसे जैसे कम होंगे, वैसे वैसे पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा होगी। निर्जरा से पहले संवर प्रकट करना होगा, और वो संवर आत्मशुद्धि के बिना प्रकट नहीं होता। तो प्रथम अपने आत्मा को जाने, जो वस्तु जैसी है उसके स्वरूप का निर्णय करे, और मैं परद्रव्य से भिन्न हूं ऐसा निर्णय करे। तो क्या होता है कि पहले तो संवर होता है। संवर मतलब नए कर्मों का आना रुकना, और वो होने के पश्चात जब विशुद्धता आत्मस्थिरता के बल से और बढ़ती है, तो जो पूर्व में बांधा हुआ कर्म है वो उसकी निर्जरा होती है। और निर्जरा होते होते शुद्धता बढ़ते बढ़ते जब जीव दीक्षा लेकर के क्रम से श्रेणी चढ़ करके गुण स्थानों में आगे बढ़ता हुआ वीतरागता और सर्वज्ञता को प्राप्त करके सिद्ध दशा प्राप्त करता है, तब वो कर्मों का सारा स्टॉक जो है वो खाली हो जाता है। ठीक है। अब ये इस प्रक्रिया के अलावा कर्म बंधन का अभाव करने की दूसरी कोई प्रक्रिया है? आप द्रव्य कर्म को सीधा कैसे प्रभावित कर सकते हो कि मैं आज एक उपवास करूं तो मेरे 1000 कर्म कट जाएंगे? ऐसा होता है? सीधा प्रभाव कैसे डालेंगे आप द्रव्य कर्म पर? सीधा कोई आप प्रभाव नहीं डाल सकते। यदि उसको समाप्त करना है तो कैसे होगा? पहला स्टेप है मिथ्यात्व का अभाव करना, दूसरा स्टेप है संयम को जीवन में लेके आना, तीसरा स्टेप है विकारी भावों का अभाव करना। जब आप इस क्रम से चलोगे तो ही द्रव्य कर्म का अभाव होता है, नहीं तो उसका अभाव होता नहीं है। बातें हम करते हैं कर्म का अभाव करना है, कर्म का अभाव, लेकिन कर्म का अभाव होगा कैसे? कि अज्ञान और विकार का नाश होगा तो कर्म का अभाव होगा। ठीक है ना? अब यहाँ क्या प्रश्न है कि उस आत्मा और बंध इन दोनों को किस साधन के द्वारा द्विधा अर्थात अलग किए जाते हैं? ऐसा प्रश्न होने पर अब उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है देखिए। छेदन करो जीव बंध का तुम नियत निज निज चिन्ह से, प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों पृथक हो जाए। छेदन करो जीव बंध का तुम नियत निज निज चिन्ह से। अब क्या कह रहे हैं कि तुम जीव और बंध का छेदन कर दो। कैसे छेदन कर दो? नियत, नियत मतलब निश्चित, निज निज चिन्ह से, अर्थात जीव का जो लक्षण है निश्चित लक्षण है, उस लक्षण के द्वारा जीव को पहचानो, और बंध का एक निश्चित लक्षण है, उस बंध के द्वारा तुम उसको पहचानो उसके लक्षण से, और प्रज्ञा छेनी से छेदते। प्रज्ञा रूपी छेनी अर्थात ज्ञान रूपी वेद विज्ञान रूपी छेनी का प्रयोग करने पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। जीव और बंध ये दोनों कैसे अलग होते हैं कि दोनों को उनके लक्षणों के द्वारा जान लेने पर वे दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब आप देखिए कि कितना सरल उपाय है। ये जैन धर्म के अंदर अनादिकाल के दुख का निवारण, अनादिकाल के संसार का निवारण और सादी अनंत काल के लिए मोक्ष की प्राप्ति का जो उपाय बताया है, वो उपाय वास्तव में कठिन है नहीं, हमने कठिन बना रखा है अपनी मान्यता से। क्या उपाय बताया कि जीव को और बंध को, उन दोनों को उनके अपने अपने निश्चित लक्षणों से भिन्न भिन्न जानो। भिन्न भिन्न जानोगे तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे। इतना ही कार्य है। विश्वास नहीं आएगा हमको
कि साहब ये इतनी सी बात है, हमको भेद विज्ञान हो जाएगा तो हमारे कर्म का अभाव हो जाएगा, कि हो जाएगा। तो विश्वास तो कर एक बार। हमें ऐसा लगता है कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करना चाहता है? लोग को उल्टा कर दे। क्या करना चाहता है? जो 6 द्रव्य की वस्तु स्थिति है उसमें कुछ हो नहीं सकता। जगत के द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है उसमें तुम कुछ कर नहीं सकता। पुद्गल द्रव्य को परिणमाने की तेरे अंदर जो इच्छा होती है, वो पुद्गल द्रव्य भी अपने आप में, तुम जैसे चैतन्य भगवान हो, ये पुद्गल भी जड़ भगवान है। ये इसमें अपनी काम करने की शक्ति स्वयं है, इसमें अपने अनंत गुण स्वयं है। भले ही ज्ञान ना हो, उसमें ज्ञान ही तो नहीं है, बाकी उसमें 6 सामान्य गुण पुद्गल में होते कि नहीं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सब गुण है कि नहीं? ये तो 6 तो मुख्य बता दिए। ऐसे अनंत गुण हैं। क्रियावती शक्ति उसके अंदर है कि नहीं? अपना कार्य उस द्रव्य का स्वयं उसके अंदर हो, ऐसी परिणमन शक्ति उसके अंदर मौजूद है कि नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? पुद्गल को परिणमा के अपने अनुसार या अन्य जीवों को परिणमा के अपने अनुसार, तो हमें लगे कि हमने कुछ पुरुषार्थ किया। मैं आया, प्रवचन चल रहे हैं और आप लोग मुझे आखिरी दिन कहो पंडित जी बहुत बढ़िया समझ में आया, बहुत आनंद आ गया, तो मुझे संतुष्टि होगी कि देखो मैंने समझाया और इनकी समझ में आ गया। तो मुझे लगेगा कि मेरे 10 लक्षण सफल हो गए। और कोई कहे ही नहीं कि बढ़िया हुए, समझ में आया, तो क्या लगेगा? अरे यार बेकार गए, बेकार लौट आए। तो हम पुरुषार्थ किसको समझते हैं? ये दूसरों को हम पलट दें, हम कुछ कर दें बाहर में, तो इसका नाम पुरुषार्थ है। ऐसा पुरुषार्थ की ऐसी परिभाषा जिनवाणी में है ही, इसमें करना कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारे करने से कुछ होता नहीं। अगर किसी के समझाने से किसी को समझ में आता, तो आदिनाथ भगवान की सभा में मारीची को समझ में नहीं आ जाता कि सच्चा मार्ग कौन सा है। वहां साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बता रहे थे मार्ग, तो समझ में नहीं आया तो दूसरा कोई किसी को क्या समझाएगा? कभी कभी किसी के घर जाते हैं, कहना तो नहीं चाहिए आपसे, किसी के घर जाते हैं ना, तो भोजन के लिए या कैसे भी, तो कभी कभी क्या होता है, घर में जो युवा बालक होता है तो उसको बैठा देते हैं सामने, फिर कहते हैं पंडित जी इसको रुचि नहीं है, इसको समझाओ, इसको बताओ, इसको अभी के अभी समझा दो। अब जिसको अभी तक रुचि नहीं हुई है, उसको मैं 2 मिनट में क्या ऐसा मंत्र पिला दूंगा कि वो कल से बिल्कुल धार्मिक हो जाएगा। किसी ऐसे समझाने से समझ में नहीं आता। जब योग्यता पकती है तो स्वयं ही समझ में आता है। अपना विकल्प अवश्य हो सकता है, अपन उसको कुछ कह तो जरूर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि मेरे कहने से ये पलट ही जाए और ना पलटे तो फिर मेरा कहना बेकार है, तो ऐसी मान्यता से तो स्वयं आकुलित होगा और कुछ नहीं होगा। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। जीव जो है वो कर्म में कुछ नहीं कर सकता, कर्म जीव का कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आप लोग हम सबको ये बात समझनी बहुत आवश्यक है। जो जिनवाणी के अंदर, ये जिनवाणी में नहीं बल्कि ये जो पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति में, भक्तियों की पद्धति में, भक्ति किसको कहते हैं आपको पता है? गुणों का वर्णन होता है, लेकिन जब भक्ति का अतिरेक होता है, जब भक्त जीव के हृदय में भक्ति की भावना जागती है, तो ऐसी परिभाषा है कि वो उस इष्ट देव में विद्यमान और अविद्यमान दोनों गुण बताए जाते हैं। क्या? जब भक्ति करते हैं तो उनमें जो गुण हैं उनकी भी भक्ति होती है, और कदाचित जो गुण नहीं हैं उनकी भी भक्ति होती है। ये भक्ति की शैली है। आप भगवान वितराग हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, इन गुणों की भक्ति भी हम करते हैं। और भगवान से हमें कहते हैं भगवान तुम दया निधान हो, तुम करुणा के सागर हो, तुम हमें पार लगा दोगे, ये भी हम कहते हैं। ये गुण उनके अंदर नहीं है, लेकिन ये हमारी भावना होती है तो हम उनके सामने व्यक्त करते हैं। हमारे कर्मों को काट दो, तो भगवान किसी के कर्म काटते नहीं हैं,
लेकिन हमारी भक्त की भावना है, कोई क्या कर सकता है। हम कहते हैं उनके सामने ऐसा, तो वो कहना अलग बात है और होना अलग बात है। मोक्षमार्ग प्रकाशक में ये प्रकरण लिया हुआ है कि अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण है ना, तो उसमें ये बात कही है कि भाई अरहंत भगवान की भक्ति करता है तो उसके विशुद्ध परिणाम होते हैं, विशुद्ध परिणाम होते हैं तो उसमें पुण्य बंधता है तो उदय में आता है तो अनुकूलता मिलती है तो उसको ऐसा लगता है कि हमने भगवान की भक्ति करी इसलिए हमको ये मिला। तो ये वास्तव में कोई भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमने ये माना कि भगवान ने कुछ किया है तो इसका अर्थ ये है कि हम भगवान को या तो वितराग सर्वज्ञ नहीं मानते। भाई अगर हम जैन हैं, हमें ये स्वीकार है कि हमारे परमात्मा पूर्ण रूप से वितरागी और सर्वज्ञ हैं, तो फिर उनसे कुछ अपना लौकिक कार्य निकलवाने की जो इच्छा है वो किस बात का सबूत है कि हमने भगवान को वीतराग नहीं माना। बच्चे ने आके परीक्षा के दिन भगवान के सामने हाथ जोड़े, भगवान परीक्षा में पास कर देना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अभी भगवान का वीतराग स्वरूप समझ में ही नहीं आया। अंधेरे में हम जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हो अकेली सड़क पे, डर लग रहा है तो मन में नमोकार मंत्र बोल रहा है, तो क्या चाहता है उसके फल में कि कोई चोर ना आ जाए, मेरे पीछे कोई कुत्ता ना आ जाए, कोई मेरे को पकड़ ना ले, कोई मेरे ऊपर हमला ना कर दे, तो इसीलिए नमोकार मंत्र बोल रहा है। तो नमोकार मंत्र इसलिए है, रोग हो गया कोई, अब घर में लेटे हुए हैं, रोग हो गया, क्या करें साहब? भक्तामृत का पाठ करो। शरीर में रोग हो गया है, भक्तामृत का पाठ करो। कोई तकलीफ आ गई है, भक्तामृत का पाठ करो। ये भक्तामृत पाठ तुम्हारे शरीर के रोग दूर करने के लिए है। बहुत ऐसी इतनी कल्पनाएं चल रही हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। अगर ये सब ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा होता तो है, तो इसका मतलब है कि जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है वस्तु की स्वतंत्रता का, जैन धर्म का जो मूल सिद्धांत है क्रमबद्ध पर्याय का, जैन धर्म का मूल सिद्धांत है अकर्तृत्ववाद का। भाई साहब एक ही धर्म है पूरी दुनिया में, एक ही धर्म है जो अकर्तावाद को स्वीकार करता है, जो कण कण अपना कार्य स्वयं करता है ऐसा मानता है। और अगर हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं तो तत्व के अभ्यास का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो जीव कर्म का कार्य करे और कर्म जीव का कार्य करे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन अनादिकाल से जीव का और बंध का जो संयोग है, जो संधि हो रखी है, इस संधि को कैसे तोड़ा जाए? तो आचार्य देव कहते हैं छेदन करो जीव बंध का, तुम नियत निज निज चिन्ह से, प्रज्ञा छेनी से छेदते दोनों पृथक हो जाते हैं। गाथा जीव तथा बंध नियत स्वलक्षणों से अर्थात अपने अपने निश्चित लक्षणों से छेदे जाते हैं। प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा छेदे जाने पर वे नानापन को प्राप्त होते हैं, अर्थात अलग अलग हो जाते हैं। तो बंध का अभाव करने के लिए क्या करना है कि बंध का लक्षण क्या है, उसको उस लक्षण के द्वारा उस बंध की पहचान करनी है। बस बंध की पहचान करनी है। बंध की पहचान करने पर वो बंध खत्म हो जाता है। इतना सरल मार्ग है अगर हम स्वीकार कर सकें तो। कि कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है कि साहब अभी 2 गाथा पहले ये विषय आया कि बंध को जानने से बंध का अभाव नहीं होता, बंध का विचार करने से बंध का अभाव नहीं होता। अब आप भी यही उपाय बता रहे हो कि बंध को जान लो, ये क्या चक्कर है? अभी आपने कहा बंध को जानने से बंध का अभाव नहीं होता, अब आप कह रहे हो कि बंध के लक्षण से बंध को जान लो, तो कहते उसमें फर्क है। वो जो बंध को जानने में
क्या कहा था? बंध के विस्तार की रचना रूप धर्म ध्यान से जिसकी बुद्धि अंध हो गई है उसको समझाते हैं। वो विचार अलग था और ये विचार अलग है। क्यों? यहाँ लक्षण के द्वारा बंध को जान लो, ऐसा कहने के पीछे आशय ये है कि जब तुम उसके लक्षण से उसको भिन्न जानोगे, भेद विज्ञान पूर्वक जानने की बात है, ये खाली बंध को जानने की बात नहीं है। जीव और बंध दोनों को जानने की बात कही, सिर्फ बंध को जानने की बात नहीं। पूर्व में सिर्फ बंध को जानने की बात थी, तो जीव और बंध दोनों को जानना है। दोनों का लक्षण क्या है अलग अलग ये पहचानना है, और दोनों का लक्षण अलग अलग ख्याल में आएगा तो उस बंध से विरक्ति हुए बिना नहीं रहेगी, और बंध से विरक्ति ही बंध से छूटने का उपाय है। देखिए, जीव का लक्षण अलग जानना और बंध का लक्षण अलग जानना, ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपको कारण बताता हूँ। इसी समय सार ग्रंथ का जीव अजीव अधिकार, प्रारंभ से आप जीव अजीव अधिकार का अभ्यास करेंगे तो आपको ये बात ख्याल में आएगी कि वहाँ आचार्य देव ने ये बताया है ऐसे कौन कौन से भाव हैं जो जीव के नहीं हैं, लेकिन हम अपने अज्ञान के कारण से उनको जीव का मानते हैं। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, उस भूल को दूर करने का उपाय बताया है। ठीक है, तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है बाबूजी? 6 डाला में से कहीं से आपको याद आ रही है कोई पंक्ति? जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? जीव को अजीव मानना और अजीव को जीव रूप मानना, यही जीव तत्व संबंधी भूल है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश, कि ये शरीर का जन्म हुआ तो मैंने ये माना कि मेरा जन्म है। शरीर का नाश हुआ, ये बहुत छूटा तो मैंने सोचा मैं मर गया। तो ये शरीर में हमने अहम बुद्धि करी ना, इस शरीर को ही हमने जीव माना, ये ही मैं हूँ, ये मुझ रूप ही है। इसके जन्म में मेरा जन्म, इसके मरण में मेरा मरण, इसके बुरे भले में मेरा बुरा भला, ये सुंदर तो मैं सुंदर, ये कुरूप तो मैं कुरूप। तो हमने अहम बुद्धि किसमें करी? शरीर। यही तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या इतनी ही जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है? अगर इतनी मात्र होती ना कि शरीर में अपनापन करना, तो अपन सब स्वाध्यायी जीवों के तो ये भूल निकल गई है। ये शरीर मैं हूं ऐसा अपन तो नहीं मानते, तो क्या मेरी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल दूर हो गई? तो आचार्य देव ने वहां अकेला शरीर नहीं, बहुत सारे नाम गिनाए हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये गुण स्थान, मार्गण स्थान, ये मोह राग द्वेष का परिणाम, क्रोध मान माया लोभ रूप कषाय भाव, बहुत सारे नाम। आचार्य ने कहा शरीर मन इंद्रिय कषाय परिणाम, मोह राग द्वेष के भाव, गुण स्थान, मार्गण स्थान, जीव स्थान, नाम है उसका जीव स्थान। आचार्य कहते जीव के नहीं है। गुण स्थान किसके होते हैं? आत्मा के नहीं होते तो किसके होते हैं? आचार्य देव कहते मैं नहीं कह रहा हूं, आप खोल के देख लेना, आप घर जाके जीव अजीव अधिकार कि ये गुण स्थान की चर्चा को तो काम भोग बंध की कथा में डाल दिया। अनादिकाल से सुन रहा है ये तू चौथी गाथा में, लेकिन आज तक परद्रव्य से भिन्न और अपने से अभिन्न एकत्व विभक्त आत्मा की बात नहीं समझी, बाकी तो सब समझ लिया। तो जीव और अजीव जिन्होंने अनादिकाल से एक स्वांग धारण किया है ना, अब उसमें उनके भिन्न भिन्न लक्षण को द्वारा उसका हमको निर्णय करना है कि इसमें जीव कौन है और बंध कौन है। पता चला जिसको हम जीव मान रहे हैं वो तो कर्म बंध का भाव है, वो हमारा भाव ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो मेरा भाव नहीं है। अभी आएगी बात, ठीक है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे कही, जीव को और बंध को उनके अपने अपने नियत मतलब निश्चित स्वलक्षणों के द्वारा जानना। जो जीव इनको भिन्न भिन्न जानता है,
जानता है अर्थात छेदता है, उनको अलग करता है। वो अलग करने पर वे नानापन को अर्थात भिन्न भिन्न पने को प्राप्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, टीका बहुत सुंदर बात है इसके अंदर। देखिए, आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा, उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर, कोई कठिन शब्द लगे तो घबराना मत, आ जाएगा समझ में। आत्मा और हमारा कार्य क्या है, अभी क्या प्रयोजन लेके हम चले कि हमें आत्मा और बंध को अलग अलग करना है। तो आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में, कार्य क्या है हमारा, बंध का छेदन। अब इस कार्य में अब थोड़ी सी व्याकरण हमको समझनी पड़ेगी। कोई भी जब वाक्य हम बोलते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं कम से कम। कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्रिया होती है। तीन चीज होती है ना। लक्ष्मण ने रावण को मारा, तो कर्ता कौन है, लक्ष्मण। रावण कौन है, कर्म, और मारना वो क्रिया। तीन चीजें हैं। फिर इसको थोड़ा सा और कोई साधन हो कि उनको किसी भी हथियार से मारा, तो हथियार क्या हो जाएगा, साधन। उदाहरण है ये साधन, समझ में है ना। तो हमने हिंदी में पढ़ा है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से और अधिकरण में पेपर है, ये पढ़ा है ना। तो ये क्या होते हैं, ये क्या चीज है, कर्ता ने कारक है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध काके की, है ना। तो ये कारक हैं। तो साहित्य में 7 कारक माने गए हैं, एक संबोधन कारक के तो 8 माने जाते हैं, लेकिन जैन धर्म में 6 कारक स्वीकार किए। संबंध कारक को स्वीकार ही नहीं किया। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध ही नहीं है, इसीलिए संबंध कारक की बात नहीं है। लेकिन कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, है ना, ये स्वीकार किए। तो कार्य क्या है यहाँ पे, क्रिया कौन सी करनी है, बंध को छेदने की। इस क्रिया में कोई कर्ता होना चाहिए ना। तो कर्ता कौन है कि कर्ता जो आत्मा, कौन है कर्ता इसमें, मैं स्वयं। बंध का अभाव किसको करना है, मुझे करना है। तो इस क्रिया में कर्ता जो आत्मा। अब ये विचार करना है प्रश्न का। प्रश्न क्या था, किस साधन से जीव और आत्मा को अलग किया जाए। साधन क्या है, मैं मौजूद हूं और कर्म मौजूद है, दोनों चीजें हैं, कर्ता है और कर्म है। अलग करना है, नाश करना है, ये क्रिया है। अब हमारा प्रश्न है किस साधन से ये भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, क्या चाहिए हाथ में जिससे हमें इस कर्म का नाश कर सकूं। तो कह रहे आत्मा और बंध को द्विधा करने रूप कार्य में कर्ता जो आत्मा, उसके करण संबंधी मीमांसा करने पर। मीमांसा किसको कहते हैं, विचार करना, गहरा विचार करना, कि उसके करण संबंधी विचार करने पर। और करण किसको कहते हैं, करण किसको कहते हैं, साधन। मैं इसलिए कह रहा हूं, घबराना नहीं कठिन शब्द से। करण मतलब साधन। जैसे लकड़हारे ने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटा, तो कर्ता कौन है, लकड़हारा। कर्म कौन है, वृक्ष। और साधन कौन है, कुल्हाड़ी। और क्या किया, काटा, वो क्रिया है। तो साधन क्या हुआ इसमें, कुल्हाड़ी। तो आपने कहा कि करण किसको कहते हैं, साधन। बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृत में एक शब्द, एक परिभाषा है, साधक तमम करणम। क्या, साधक तमम करणम, के कर्ता को अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। उन साधनों में जो सबसे उत्कृष्ट साधन होता है उसको करण कहते हैं। समझे, सबसे साधनों में सबसे अधिक आवश्यक वस्तु जो होती है उसको करण कहते हैं। अर्थ आपका कोई गलत नहीं है, साधन को करण कहते हैं। लेकिन कौन सा साधन, सबसे बढ़िया वाला, सबसे मुख्य जो होता है उसको साधन कहते हैं। जैसे वो कुम्हार होता है
है ना। तो वो जब बनाता है, क्या घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए उसके पास मिट्टी है, समझ में आया ना, और कुम्हार है, बनाना घड़ा है। अब उसमें साधकतम क्या है, उसको 3-4 चीज़ें चाहिए, मिट्टी चाहिए उसको, वो एक चक्र चाहिए घुमाने के लिए, उसको घुमाने के लिए एक लकड़ी चाहिए, 3-4 साधन है। लेकिन सबसे मुख्य साधन क्या है, जब मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा बनेगा काहे का। तो साधन उसको मिट्टी जो है वो क्या है वहां पे, साधकतम। तम किसको कहते हैं, तारतम्य ताम बोलते ना, है डिग्री होती है ना, गुड बेटर बेस्ट। तो साधकतर और साधकतम, सबसे उत्तम साधन कौन सा है, ठीक है। ऐसे ये तो उदाहरण है। अब ऐसे ही हमारा कार्य क्या है, जीव और बंध को अलग करना। उसमें कर्ता कौन, मैं, कर्म कौन, कर्म मतलब बंध, और कार्य क्या करना है, भिन्न भिन्न करना है। अब इसका साधन क्या है, इसका करण क्या है, इसका विचार हमको करना है। सबसे बढ़िया साधन हमें बता दीजिए भगवान, जिससे हम इस बंध का अभाव कर सकें, है ना। तो इस आत्मा उसके करण संबंधी विचार करने पर अब हम विचार कर रहे हैं कि कौन सा साधन मैं प्रयोग करूं। निश्चयतः अर्थात निश्चय नय से, अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, क्या कह रहे हैं, निश्चय से विचार करो, अपने से भिन्न साधन का अभाव होने से भगवती प्रज्ञा ही अर्थात ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक करण है, अर्थात छेदन के स्वभाव वाला है। क्या कहा कि जब साधन का विचार करते हैं तो अपने से भिन्न साधन का अभाव होने से, ये मुख्य पंक्ति है यहाँ, अपने से भिन्न जीव स्वयं करता है। अब उसको साधन क्या मिलेगा बाहर से, करण क्या मिलेगा। जैसे लकड़हारे के लिए साधन कुल्हाड़ी है, जो लकड़हारे से भिन्न है, अलग वस्तु है ना, वैसे ही यहाँ पे मुझे कर्म के बंधन का अभाव करना है, मैं करता हूं, मेरा साधन क्या है। तो आचार्य कहते हैं निश्चय से अपने से भिन्न साधन का अभाव है। अपने से अलग कोई दूसरा साधन नहीं है, मतलब कि स्वयं ही साधन है। अपने से भिन्न साधन कोई दूसरा उपलब्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी आपने जो नाम कहे थे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इन कारकों का पर द्रव्य के साथ में कोई संबंध नहीं है। नहीं समझे आप। और अपन सरल करते हैं कि मैं जीव हूँ इस जगत में, मैं जानने वाला हूँ तो मैं करता हूँ, और बाकी के जो मेरे संयोग हैं, मेरा शरीर है, मेरे शरीर संबंधी कार्य हैं, ये सब कर्म है, और किसी ना किसी साधन से मैं इन कार्यों को करता हूँ। तो मैं करता और ये पुद्गल द्रव्य है, ये मेरा कर्म। तो ऐसा संबंध जगत में मेरा किसी द्रव्य के साथ में है या नहीं। स्वीकार हो तो हाँ बोलना, नहीं स्वीकार हो तो प्रश्न करना। मैं करता और पुद्गल द्रव्य मेरा कर्म, ऐसा संबंध पुद्गल द्रव्य से मेरा है कि नहीं। नहीं, ये हाथ हिलता है ना, ये मेरा शरीर है, और मेरी इच्छा हुई कि मुझे हाथ हिलाना है, और ये हाथ हिल रहा है, तो ये कर्म हुआ, और मैं इसका करता हुआ, तो मैंने इसका कार्य किया कि नहीं किया। मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है कि भैया तुम्हारी इच्छा से होता तो लकवा लग जाता है, फिर करके दिखाओ। जो कोमा में चला जाता है फिर वो करके दिखाए। शरीर तो है ना तुम्हारा, ज्ञान भी मौजूद है, तो शरीर की जैसी परिणति होनी है वैसी होती है। उसमें अहंकार करके ऐसा स्वीकार करता है कि मेरे करने से होता है। ये मंदिर की व्यवस्था है, हम सबने मिलके बनाई कि नहीं बनाई। तो ये कर्म है हमारा और हम इसके करता है। ये समाज को इतना बढ़िया जोड़ा है यहाँ पे, तो कुछ 2-4 उनके कार्य करता है, उनकी मेहनत का फल है कि नहीं है। ये कर्तृत्व बुद्धि अपन ने इतनी उठा रखी है,
ये 5वीं गाथा की पंक्ति हमेशा याद आती है कि मोह रूपी भूत है, ये जगत के जीवों को बैल बनाकर उनसे कर्तृत्व का बोझा उठवाता है। बैल बना रखा है मोह ने अपने को, हम बैल बन के कर्तृत्व का बोझा कंधे पे लेके घूम रहे हैं। इसको करने वाला मैं, अपने परिवार को चलाने वाला मैं, पैसे कमाने वाला मैं, मंदिर की व्यवस्था करने वाला मैं, पंच कल्याणक मैंने करवाया था, यात्रा में ले जा रहा हूँ। ये बोझा उठा रखा है अपने आप, किसी ने कहा नहीं, अपने आप बोझा उठा रखा है, अपने आप उत्साह से आगे आता है, लाओ साहब मेरे को काम बताओ मैं कभी है। उसको कर्तृत्व का बोझा उठाने में आनंद आता है और अपना मार्ग है निर्भरता का। हम क्यों बोझ उठाएं किसी का? तो एक ऐसा यात्रा कैंसिल कर दें यात्रा कैंसिल करने से कुछ नहीं होगा। कर्तृत्व का बोझ जो उठा रखा है वो जरूर उसको कैंसिल कर, ये स्वीकार करो होने योग्य परिणमन होकर ही रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों कि मैं करता और ये परद्रव्य मेरा कर्म, ऐसा मेरा उसके साथ में कारक के संबंध का अभाव है। मैं करता और मैं किसी बाह्य साधन से कोई कार्य करता हूं तो बाहर में मेरा कोई करण और मैं करता, ऐसे संबंध का अभाव है। अन्य किसी के लिए मैं कुछ करता हूं, ऐसे संबंध का अभाव है। अन्य किसी के आधार से करता हूं, ऐसे संबंध का अभाव है। इसीलिए तो संबंध को स्वीकार ही नहीं किया ना, संबंध शब्द को ही स्वीकार नहीं किया। नास्ति सर्वोपि संबंध परद्रव्य आत्म तत्वयोः समय साथ, कि मेरा परद्रव्य से क्या संबंध है? नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध परद्रव्य के साथ में नहीं है। तो आचार्य क्या करें कि निश्चय से विचार करने पर, वास्तविक विचार करने पर मुझसे भिन्न कोई दूसरा साधन मोक्ष प्राप्त करने का, कर्म बंधन के अभाव का जगत में उपलब्ध नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकल बात पे आता हूं कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। देखो कठोर बात है लेकिन बात समझनी तो पड़ेगी। दवाई कड़वी होती है लेकिन खानी तो पड़ती है रोग को दूर करने के लिए। अब मैं वहां आता हूं जहां, यहाँ लूप होल जहाँ छुपा हुआ है ना दिल में, वो बताता हूँ कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है और मैं अज्ञानी संसारी जीव हूँ। तो ये मोक्ष प्राप्ति का साधन देवशास्त्री गुरु है कि नहीं? हो गई सभा शांत? वो देखो पहले तो ये बताओ कि वो मेरा स्वद्रव्य है या मुझसे भिन्न परद्रव्य? कोई कहेगा साहब आप तो अपमान करते हो भगवान का, परद्रव्य कहते हो उनको। अरे भाई इसमें कहाँ अपमान है? हम सिर्फ इतना प्रश्न है कि मैं भिन्न द्रव्य हूँ, वो भिन्न द्रव्य हैं, ऐसे उनका आत्मा अलग और मेरा जीव द्रव्य अलग, ऐसा अलग अलग है कि हम सब एक ही हैं? कि वो तो सिद्धिशिला में विराजमान है, मैं यहाँ पे हूँ, एक तो नहीं है, तो मेरे से भिन्न है, भिन्न है, इतनी बात पक्की है। अब यहाँ की पंक्ति पढ़ते हैं, निश्चय से विचार करने पर अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, अपने से भिन्न साधन का अभाव होने से, तो वो साधन है कि नहीं? दूसरा बिंदु, ये जो शुभ भाव में दिन रात करता हूं, ये शुभ भाव मोक्ष प्राप्ति का साधन है या नहीं? वो शुभ भाव पहले ये नक्की करो कि मेरा स्वद्रव्य है कि मेरे से भिन्न है। वो मेरा स्वभाव है कि विभाव है, और यदि विभाव है तो वो मेरे मोक्ष प्राप्ति का साधन बन सकता है कि नहीं बन सकता? ये ना ये द्रव्यानुयोग के अंदर आप ध्यान से पढ़ो ना, ये बिल्कुल गणित है, इसमें न्याय है, इसमें लॉजिक है। ये ऐसी थियरी नहीं है कि आपके दिमाग में जबरदस्ती भर दे रहे हैं कि नहीं बस ऐसा मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये न्याय से सारी बात की हुई है। यहाँ पर एक एक पद पे, एक एक कदम पे आचार्य अमृतचंद्र देव ने न्याय पूर्वक बात कही है। अपने से भिन्न करण का अभाव होने से, जगत में दूसरा कोई कारण नहीं है, कोई साधन नहीं है,
कोई दूसरा उपाय नहीं है कि जो मुझे मेरे कर्मबंध का नाश कर दे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दे। लोक में क्या होता है, जैसे हमें कोई काम करवाना हो, कचहरी का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, यहाँ का वहाँ का, अब किसी ने बता दिया साहब ये हैं, इनसे मिल लो, ये काम करा देंगे। आप गए, उनने बहाना बना दिया, अभी मैं इधर हूँ, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, उन साहब के पास जाओ। 2-4 जगह घूम घाम के किसी ने कहा ये ब्रोकर से काम करवा लो, ये करवा देगा, थोड़ा पैसा देना पड़ेगा, सब प्रयत्न कर लिए, नहीं होता। आखिर में आदमी थका के क्या बोलता है, यार खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही जाना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा कुछ करने वाला है नहीं। ये वास्तव में मार दी, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ऐसा ही करना पड़ता है। अपने हिंदी में कहावत है कि नहीं, कि बिना मरे स्वर्ग नहीं देखा जा सकता है। स्वर्ग कैसा है कि साहब आप देखा हो मेरे लिए, आप देखा हो कैसा है, मुझे बताना जाके, कौन बताएगा? तुम्हें बताने के लिए कौन मरेगा? मरना तो खुद को ही पड़ेगा, खुद मर के जाके देखो कैसा होता है ना। कहावत है, हमारे मालूम में कहावत है, हाँ, खुद करो रंगे पधारो। हाँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कार्य करना है, जो पुरुषार्थ करना है, वो मुझे स्वयं करना है, स्वयं करना है। अपनी आदत कैसी हो गई है कि हम सारा का सारा दोष जो है वो कर्म पे डाल देते हैं, और तारने का जितनी जिम्मेदारी है वो भगवान पे डाल देते हैं। मैं दुखी हूँ क्यों? मुझे कर्म का उदय है। और आप यहाँ क्यों बैठे हो? आप मेरे को तारो, आपका दूसरा काम क्या है? मैं तो आपका विरोध सुन के आया हूँ, आपका विरोध क्या है? मैं तो आपकी बहुत, आपका नाम सुन करके आपके पास आया हूँ, तारीफ सुन के, क्या कि आप भक्तों को तार देते हो। आपने अंजन चोर को तार दिया, नहीं तार दिया? आपने ऐसे ऐसे पापियों को तार दिया, तो मैं थोड़ी इतना पापी हूँ, मेरे को तारो। तो तारने का जिम्मा किस पे है? भगवान पे। और दुखी होने का, अज्ञान का जिम्मा किस पे है? कर्म पे। मैं तो बिल्कुल छिट्टा हूँ। ये स्वयं की जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही नहीं चाहता। जब जो दोष हुआ ना, उस दोष की जिम्मेदारी के मेरा दोष है भगवान, ये मोरा द्वेष के परिणाम होते हैं। अनादिकाल से मैंने आज तक अपने स्वरूप को नहीं देखा, इसमें किसी कर्म का दोष नहीं, ये मेरा दोष है। ये 4 गति में भटक रहा हूँ, ये कोई कर्म नहीं भटकाता है 4 गति में। कर्म भटकाता है? कर्म भटकाता होता सिद्ध भगवान को क्यों नहीं ले जाता है? सिद्ध भगवान को ले जाए दूसरी गति में, संभव है? तो उनको नहीं भटका सकता, हमको भटकाता है। कैसे भटकाता है कर्म? पुण्य पाप की बेड़ी हमारे पैर में पड़ी है। पुण्य पाप अपने आप नहीं आया है, तुम पकड़ पकड़ के लाए। कोई कर्म स्वयं से बंधता है। जीव को कर्म बंधन की पद्धति क्या है, कैसे बंधता है, क्या प्रोसेस है बताइए? पहले आश्रव होता है और फिर बंध होता है, यही तो है। आश्रव कैसे होता है? आश्रव क्यों होता है? आश्रव क्यों हुआ? कि जब अपने अज्ञान के कारण से हम अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जानते, परद्रव्य को इष्टनिष्ठ मानते हैं, परद्रव्य को इष्टनिष्ठ मानकर उसमें राग द्वेष करते हैं, तो हमारे राग द्वेष भावों की चिकनाई का निमित्त पाकर के वो कार्माण वर्गणा जो है खिंची चली आती है। तो उसका बंधन किसके कारण से हुआ? अपने दोष से। पहले अपने अपराध को स्वीकार, अपने अपराध का स्वीकार करोगे तो फिर तुमको निरपराध होने का रास्ता बताएंगे। जो अपना अपराध स्वीकार नहीं करता वो निरपराध नहीं हो सकता, और जो अपराध स्वीकार करके हमेशा के लिए उसमें ही रचा पचा रहता है वो भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। हिसाब हम तो गृहस्थ हैं तो इतना राग तो रहेगा ही, समझ में ना? गृहस्थी है, पत्नी है, बाल बच्चे हैं, व्यापार है, तो इतना राग तो रहेगा ही। ये जो संतुष्टि है ना कि हमको जो राग है वो तो होगा ही, क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं। तो भैया गृहस्थी है इसीलिए राग है, या राग था इसलिए गृहस्थी हुई? पत्नी है इसलिए राग है, या विवाह करने का राग था इसलिए पत्नी आई? ये बालक आए इसलिए राग है, कि राग था इसलिए बालक हुए? तो दोष किसका है? ये बाहर जो दुनिया है ना, संसार किसको कहा है? जिनवाणी में संसार किसको कहा? संसरति इति संसार,
ये जो दुनिया दिखाई दे रही है ये संसार नहीं है। इन संयोगों में तूने जो संसरण किया, मतलब सुख बुद्धि पूर्वक तू उसमें रमा, उस रमने का नाम संसार है। ये मुनराज हैं, ये दीक्षा लेते हैं कि संसार छोड़ करके दीक्षा ली। संसार छोड़ के मतलब संसार छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? संसार में ही रहते हैं। छोड़ना मतलब क्या? उस संबंधी जो राग है उसको छोड़ देना। हिसाब हमने अभक्ष का त्याग कर दिया। अभक्ष का त्याग कर दिया मतलब क्या? आलू छोड़ दिए हमने, तो आलू का संसार में से नाश कर दिया। आलू तो वहीं का वहीं, उसको भोगने का जो अभिप्राय था वो छूट गया, तो वो वस्तु छूट गई। तो संसार है, संसार कैसे छूटता है? ये मेरा है ऐसा मानना छोड़ दे, संसार छूट गया। तो दोष यदि तू कर्म पे डालेगा है तो दोष कर्म का नहीं है, और साधन तू अपने से भिन्न किसी और को बनाएगा मोक्ष प्राप्ति का, तो साधन भी जगत में कोई दूसरा नहीं है। ये निर्णय करना पड़ेगा। हमको तारने कोई और आने वाला नहीं है, क्योंकि जो तारने वाले थे, जिनको तारणहार हम कहते हैं, वो हमें मार्ग तो बता गए, और मार्ग बता के स्वयं मोक्ष में चले गए, और वहां जाकर के अपने स्वरूप में सादी अनंत काल के लिए स्थिर हो गए। अब ना उनको तुम्हारे संबंधी कोई विचार है, ना उनको ऐसा विकल्प है कि मैं इसका हित कर दूं, ना ही वहां से कभी नीचे आते हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। ना उनके पास मन है, ना उनके शरीर है, ना उनके इंद्रियां हैं। समझ में आया ना? अब उनको ना उनके कर्म का उदय है, और वहां से वापस आने का कोई कारण नहीं है। वहां बैठे बैठे तुम्हारा हित करने का भी कोई कारण नहीं कि साहब आए नहीं, लेकिन वहीं से आशीर्वाद देते हमारा काम हो जाए, वहीं से हमको सम्यक दर्शन देते हैं। कोई किसी को सम्यक दर्शन दे सकता है? भगवान हमको सम्यक दर्शन दे सकते हैं? करना तो स्वयं को ही है ना। उन्होंने मार्ग बता दिया कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न तू शुद्धात्मा है, उस शुद्धात्मा का अनुभव कर तो तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, और उसमें स्थिर हो जा तो तुझे सम्यक चारित्र प्रकट हो जाएगा, और स्थिर हो जा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये करना तो स्वयं को ही है। इसीलिए अपने से भिन्न साधन का अभाव है। पहले ये निश्चित करो कि मोक्ष जाने के लिए जो कुछ करना है वो मुझे स्वयं ही करना है ना। एक विकल्प की चर्चा है, नीच छिन्न से जीव और बंध को हाँ अलग अलग प्रज्ञा छीनने से अलग हाँ। करना। हाँ। यहाँ आचार्य देव का ये मंतव्य इसमें सन्निहित है कि उसको अलग अलग तो दृश्य रूप में तो दिखेगा, रहेगा तो अनुभूति का ही विषय। हाँ। उसका प्रतिभास हो, उसको दृष्टि में दृष्टिगोचर करना। हाँ बिल्कुल, यही बात है कि जितनी भी भाषा जो जिनवाणी में है कि भेद भाषा तो कहाँ से लाए, और भेद विज्ञान करना, तो करने में करना क्या है कि स्वीकार किया वही करना है, सच्चे स्वरूप को समझा वही करना है, कुछ और अलग से तो करना नहीं है ना। तो अपने से भिन्न करण का अभाव है, अपने से भिन्न साधन का अभाव है। इसीलिए भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। देखो अपने ज्ञान को, ज्ञान रूपी ज्योति को यहाँ भगवती शब्द से विशेषण दिया है। अपना ज्ञान कोई कम नहीं है, स्वयं भगवान है वो। तुमको तारणहारा चाहिए ना, यहाँ है एक तारणहारा, अपना भगवान है, वही तुम्हारा तारणहारा है, वही तुम्हें तारने वाला है। अपनी भगवती प्रज्ञा, स्त्रीलिंग में भगवती कहा, पुल्लिंग में भगवान होता है। तो ज्ञान रूपी ज्योति, प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया ना, तो प्रज्ञा है स्त्रीलिंग शब्द, तो उसी के लिए उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग। भगवती प्रज्ञा अथवा भगवान रूप ज्ञान स्वयं, वह ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदनात्मक करण है। मतलब कर्म और बंध को छेदने का जो उत्कृष्ट साधन है, वो साधन स्वयं तुम्हारा ज्ञान है। उसके अलावा जगत में दूसरी कोई वस्तु नहीं है, कोई साधन नहीं है जो तुम्हारे कर्म के बंध को काट सके। हम जितने भी साधन सोचते हैं, बाह्य साधन, शुभ भाव रूप साधन, शुभ क्रिया रूप साधन,
देवशास्त्र गुरु की विनय रूप साधन, ये साधन तो वास्तव में शुभ उपयोगात्मक होने के कारण से जीव को कर्म का बंध कराते हैं, पुण्य का बंध कराते हैं। इसमें मैं ना नहीं करता हूँ, पुण्य का बंध कराते हैं, लेकिन बंध कराते हैं। हम बंद शब्द सुनते ही ऐसा लगता है कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से बंद होता है, कि भाई भगवान की भक्ति से शुभ बंद होता है, पुण्य का बंद होता है। और वास्तव में तो देखिए हमारी रुचि भी ऐसी है, हम चाहते भी वास्तव में पुण्य का बंद करना है। कर्म से छूटना चाहता कौन? चाहते ही हम ये है कि हमारे को पुण्य का बंद हो। हम जितनी क्रियाएं करते हैं उसके पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि और अधिक से अधिक पुण्य का संचय हो, अधिक से अधिक पुण्य का संचय हो, है? और कहने वाले भी कहते हैं कि साहब मंदिर बन रहा है, दान राशि देकर के पुण्य का संचय कीजिए, पुण्य का संचय कीजिए। मुझे आप ये बताइए, पुण्य संचय करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? पाप है, पाप, तो पाप संचय करने योग्य है कि नहीं? सर पाप तो संचय करने योग्य नहीं है। और पुण्य, भाई पाप से तू नरक गति में जाएगा, तिरंस गति में जाएगा, और पुण्य से तू मोक्ष में नहीं जाएगा, पुण्य से स्वर्ग में जाएगा। तो पुण्य का संचय करना कि नहीं? कि साहब थोड़े दिन स्वर्ग का सुख भोग लेने दो, बाद में मोक्ष भी चले जाएंगे। कि इसीलिए तो तेरे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही, कि तेरी जो दृष्टि है वो दृष्टि अभी स्वर्ग तक ही पहुंची है, कि मुझे पुण्य कमाना है इस भव में और इसके फल में आने वाले भव में भोग भोगने हैं। तो तू अभी क्यों कर रहा है शुभ भाव? भोग भोगने के लिए। कि साहब देवांगना मिल जाएगी, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाएगा, मेरे को बहुत बढ़िया घूमने फिरने मिल जाएगा, इच्छा अनुसार जहाँ उड़ के जाना है वहाँ उड़ के चला जाऊँगा। स्वर्ग की कल्पना क्या है हमारे दिल में? स्वर्ग कैसा होता है कि 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं, और स्वर्ग किसका नाम है? सारी अनुकूलता मिलती है। उसके लक्ष्य से धर्म कर रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ पे त्याग करता है, यहाँ पे त्याग करता है, काय के लिए? वहाँ प्राप्त करने के लिए। लक्ष्य नहीं, उसको पता नहीं ना कि मैं क्या सोच के मुझे क्या करना है। यहाँ पे त्याग कर दिया, रात्रि भोजन नहीं करूँ, काय के लिए? स्वर्ग में जाके आराम से खाएंगे। यहाँ ब्रह्मचर्य ले लिया, काय के लिए? वहाँ जाके देवांगना मिलेगी। तो इससे क्या लाभ? इससे क्या लाभ? एक गति को छोड़ के दूसरी गति में, काम तो वही का वही रहा है। हमारा लक्ष्य भी निर्धारित नहीं है कि लक्ष्य क्या है। नक्की करो पहले कि स्वर्ग में जाना है कि मोक्ष में जाना है, अलग अलग चीज है। स्वर्ग में जाना है तो जो कर रहे हो करते रहो, ऐसे ही दुखी होते रहोगे, ऐसे ही इस अनंत संसार में भटकते रहोगे, इस शुभ भाव के फल में स्वर्ग में चले जाओगे। सम्यक क्वेश्चन किया भाव में, वहां से फिर एक इंद्रिय में आ जाओगे, और फिर से वही अनादि का अनंत काल का चक्र चलेगा, और फिर से स्वर्ग में जाओगे, फिर से नीचे आ जाओगे। आज ये तत्व की बात स्वीकार करो, अगले भव में करो या अनंत भव बाद करो। जब ये स्वीकार करोगे मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी, उससे पहले नहीं। पहले ये निर्णय करना है कि मेरे से भिन्न जगत में दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दे। और घबराना क्यों? घबराना क्यों? हम कोई दीनहीन थोड़ी हैं। क्या लिख दिया? भगवती प्रज्ञा। अपने अंदर कौन? अरे साक्षात भगवान तुम्हारे साथ में, तुम क्यों घबराते? तुम्हारा अपना भगवान आत्मा या विराजमान है ना, वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है ना, वही तुम्हारा आश्रयदाता है। तुम घबराते क्यों? क्या अरे हम भगवान के बिना हम कहाँ जाएंगे? यहाँ ये भगवान बैठे हैं ना। देखो एक कहानी सुना के खत्म करता हूँ, समय हो गया, बाकी का विषय कल पढ़ेंगे। ये बहुत पूर्व काल की बात है, जब तीर्थंकर परमात्मा का विचरण होता था इस भरत भूमि में, तब की बात है। तो एक मुनिराज का संग जंगल में बैठ के अपने ध्यान में लगा हुआ था। समाचार प्राप्त हुआ कि नज़दीक में भगवान का समोषण आया है। तो आचार्य ने आज्ञा करी पूरे संघ को कि चलो अपने को भगवान की वाणी सुनने अपन समोषण में जाएंगे। तो सब संघ धीरे धीरे चल पड़ा। तो अचानक से आचार्य देव का ध्यान गया कि 2 मुनिराज संघ के दिख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कहाँ है भैया, इनको भी बुला लो, इनको भी लाभ मिलेगा। तो किसी दूसरे मुनिराज ने बताया कि साहब वो दोनों गुफा में वहाँ बैठ करके अपना ध्यान लगा रहे।
तो आचार्य देव ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और एक मुनिराज से कहा आप उनको लेकर के उनको समाचार दीजिए और उनको लेकर के आप आइए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वो मुनिराज उनके पास चले गए बुलाने के लिए। 2 मुनिराज ध्यान में बैठे थे, तो वो जाके शांति से बैठ गए। अब जब उनकी आँख खुली थोड़ी देर बाद, तो उनको समाचार दिया कि भाई पास में तीर्थंकर परमात्मा का समोषण आया है और आचार्य देव ने आज्ञा की है, अपने को चलना है, तो चलिए। तो उन्होंने मुनिराज ने कहा कि देखो हमारा तो भगवान आत्मा हमको यही अनुभव में आ रहा है और हमको अभी भगवान की वाणी सुनने का कोई विकल्प नहीं हो रहा है, हम तो यहीं बैठ के अपनी आत्म साधना करेंगे और आपको पधारना है तो आप पधारो। तो वो तीसरे मुनिराज थे, वो बोले आप आत्म साधना यहाँ बैठ के करोगे तो मैं भी क्यों जाऊँ, मैं भी आत्म साधना करूँगा। तो वो भी वहीं रुक गए। अब वो संघ तो धीरे धीरे चलता हुआ पहुँच गया समोषण में। अब वहाँ पे वो तीनों ही मुनिराज नहीं आए। तो एक मुनिराज को विकल्प आया कि क्या हुआ, वो कहाँ रह गए तीनों। और समोषण में जब विकल्प आता है उत्तर वहीं मिल जाता है, उत्तर मिल गया, वो तीनों तो सिद्ध बन गए, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आत्म साधना करके तो सिद्ध दशा की प्राप्ति करी। ऐसा संभव है कि नहीं संभव है? तो साधन किसके पास है? निज साधन है, यहाँ दूसरा कोई साधन जगत में है नहीं। देखो भगवान की वाणी सुनेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? आखिरी स्टेज क्या है? भगवान की वाणी सुन करके कहाँ आएगा? प्रवचन सुन के कहाँ आएगा? मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद फिर क्या करेगा? शास्त्र का स्वाध्याय करके फिर क्या करेगा? अंतिम उपाय तो यहीं पहुंचना है। इसके अलावा जगत में दूसरा कोई साधन वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए देव शास्त्र गुरु पूरे जगत में उत्कृष्ट निमित्त हैं, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं है। और इसीलिए उनका अनंत उपकार हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अनंत उपकार स्वीकार करने के बाद भी निश्चय से तो जीव को अपनी शरण लेनी पड़ेगी, तो ही उसको सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी, तो ही उसके कर्म बंधन का अभाव होगा। इस प्रकार से यथार्थ वस्तु को समझकर हम अपने कर्म बंधन का अभाव करें, इस भावना से अभी की बात हम पूरी करते हैं। वाणी के ज्ञान से सूझे